Hello everyone. In this lecture, we will learn about business ethics under the subject management ethics. First of all, what is ethics? Ethics is a branch of social science. It deals with moral principles and social values. एक सोशल साइंस का शाख है और डील करता है मोरल प्रिंसिपल्स और सोशल वैल्यूज से. इट हेल्प अस टू क्लासीफाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. ये हमारे मदद करता है ये पता लगाने में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. इट टेल्स अस टू डू गुड थिंग्स एंड अवॉइड डूइंग बैड थिंग्स. सो ethics separate good and bad, right and wrong, fair and unfair, moral and immoral, and proper and improper human action. In short, ethics means a code of conduct. It tells a person how to behave with another person. तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है ये जो कि बताता है कि व्यक्ति को कि दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए. And what does business ethics mean? In short, business ethics means to conduct business with a human touch in order to give welfare to the society. तो बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि ह्यूमन टच में रहते हुए अपने काम को करना है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. सो द बिजनेसमैन मस्ट गिव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स and services at reasonable price to their consumers. पता है कि बिजनेसमैन को गुड क्वालिटी के माल, अच्छी क्वालिटी के माल और सर्विस रीजनेबल प्राइस पे रेगुलर सप्लाई करना चाहिए अपने कंज्यूमर्स को. दे मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक अडल्ट्रेशन, promoting misleading advertisement, cheating in weights and measures, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा. तो कि बिजनेसमैन को ये सब जो गलत काम है अनफेयर मीन्स इनसे दूर रहना चाहिए, जैसे कि मिलावट करना, प्रमोटिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, भड़काऊ एडवर्टीजमेंट देना, भड़काऊ विज्ञापन, चीटिंग इन वेट एंड मेजर्स, नाप तौल में कमी करना, ब्लैक मार्केटिंग, इन सबसे एक बिजनेसमैन को दूर रहना चाहिए. ये इथिक्स के खिलाफ है. दे मस्ट गिव फेयर वेजेस एंड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू देयर वर्कर्स. अब एक बिजनेसमैन के अंदर जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनको फेयर वेज देना चाहिए और काम करने का अच्छा वातावरण देना चाहिए. दे मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. उन्हें वर्कर का शोषण नहीं करना चाहिए. दे मस्ट इनकरेज कंपटीशन इन द मार्केट. दे मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन. देखिए उनको तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके हितों की भी रक्षा करनी चाहिए. दे मस्ट अवॉइड अनफेयर कंपटीशन. अनफेयर कंपटीशन को उन्हें अवॉइड करना चाहिए. दे मस्ट अवॉइड मोनोपोलीज. दे मस्ट पे ऑल देयर टैक्सेस रेगुलरली टू द गवर्नमेंट्स. उनका जो भी टैक्स होता है गवर्नमेंट को रेगुलर पेमेंट करना चाहिए, मतलब करों की चोरी नहीं करनी चाहिए. Now definition of business ethics. According to Andrew Crane, business ethics is the study of business situations, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed. According to Raymond C. Baumart, the ethics of business is the ethics of responsibility. The businessman must promise that he will not harm knowingly. तो ये बता रहा है कि द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो बिजनेस का जो एथिक्स है वो दायित्वों का एथिक्स है. द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस. एक बिजनेसमैन को जरूर वादा करना चाहिए दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, कि वो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स. द नेचर और characteristics or feature of business ethics are: first one is code of conduct. Business ethics is a code of conduct. It tells you what to do and what not to do for the welfare of the society. All businessmen must follow this code of conduct based on moral and social values.
Business ethics is based on moral and social values. It contains moral and social principles, rules for doing business. This includes self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social groups, not to exploit others, etc. Next, gives protection to social groups. Business ethics give protection to different social groups such as consumers, employees, small businessmen, government, shareholders, creditors, etc. Provides basic framework. Business ethics provides a basic framework for doing business. It gives the social, cultural, economic, legal, and other limits of business. Business must be conducted within these limits. तो जो बिजनेस एथिक्स है फ्रेमवर्क बनाता है और इन सारे एरियाज का ये एक लिमिट तय करता है और बिजनेस इसी लिमिट के अंदर में रहते हुए किया जाएगा. वॉलंटरी. बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलंटरी. ये जो वॉलंटरी ऐच्छिक होना चाहिए. द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन. एक बिजनेसमैन को खुद ब खुद बिजनेस एथिक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन. या बिजनेस एथिक्स जो सेल्फ डिसिप्लिन के जैसा होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. ये जो है कानून के द्वारा जबरदस्ती नहीं लादा जाना चाहिए. रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस. बिजनेसमैन must be given proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman must be motivated to use business ethics. They must be informed about the advantages of using business ethics. Trade associations and chambers of commerce must also play an active role in the matter. Relative term. Business ethics is a relative term. That is, it changes from one business to another. It also changes from one country to another. What is considered as good is one country may be taboo in other countries. देखिए ये जो है रिलेटिव टर्म है, ये बिजनेस से फैलता है और कंट्री दूसरे कंट्री में. जैसे कि मान लिया एक बिजनेसमैन एथिक्स को फॉलो करता है तो उसको देखकर कोई दूसरा बिजनेसमैन एथिक्स को फॉलो करेगा. उस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ये जाएगा. न्यू कॉन्सेप्ट. बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट. इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज. ये न्यू कॉन्सेप्ट है और डेवलप्ड कंट्री में ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. It is not followed properly in poor and developing countries. Okay, thank you.